हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। हमने इसके पीछे के वीडियो में भी एक्सरसाइज 3.6 के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके उनका एक्स वाई का मान ज्ञात किए हैं, ठीक ना। लेकिन हम इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि बिहार बोर्ड में ना आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो 5 नंबर तो आपका फिक्स है। समझिए कि 5 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और ध्यान से क्या समझना है, मतलब बिल्कुल आपको आ ही जाएगा। आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको सेट करना है और रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके इनको हल करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब इसमें क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन 2 का 1 में कि एक लड़की है जिसका नाम ऋतु है और वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। मतलब ये बात कह रहा है कि धारा के अनुकूल के मतलब होता है साथ साथ का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये धारा है हमारा, ये जल की क्या है, धारा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। जल की धारा इस तरफ है, मतलब इस तरह से बह रही है, ठीक है। तो जो ऋतु जो है धारा के अनुकूल, मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर करके जाती है, ठीक ना। ये तो फिक्स है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, क्योंकि धारा के साथ तैर रही है। धारा के साथ तैरी है, धारा तो उसको खुद टेल करके लेकर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। मतलब जब उसी को कहा जाता है कि 2 घंटे में थोड़ा सा उल्टा चढ़ाई चढ़ो, मतलब धारा के उल्टा चढ़ाई चढ़ो। धारा इस तरफ बह रहा है, ठीक ना, और तुमको उधर से इधर आना है। जब वो इधर से उधर आ रही है तो आपका 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि 2 घंटा में अगर जिधर धारा बह रहा है उधर जा रही है तो तेजी से जा रही है तो 20 किलोमीटर चली जा रही है 2 घंटा में, और उधर से जब आना होता है तो वो कितना आती है, 4 किलोमीटर आती है। समझ रहे हैं। तो कह रहा है तो बताइए कि ऋतु जो है शांत जल में उसका चाल क्या होगा और प्लस धारा की चाल क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझे हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, जो आपको कहा जाएगा निकालने के लिए कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। मतलब स्थिर का मतलब कि ऋतु जो है शांत जल में कितना तैर सकती है, कि उसका रफ्तार क्या होगा, और फिर धारा की चाल क्या होगा, धारा का रफ्तार क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको मान लेना है, आप मान लीजिएगा कि शांत जल में ऋतु का तैरने की चाल x और धारा की चाल को y मान लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल, ठीक है। ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, मान लिया कि ऋतु जो है शांत जल में x किलोमीटर तैर रही है, ठीक ना। तथा यहाँ पर हम लिख लेते हैं तथा क्या है, धारा की चाल। तथा हम लिख लेते हैं यहाँ पर धारा की चाल, ठीक ना। धारा की चाल को हम लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। मतलब हमने क्या किया कि ऋतु का जो शांत जल में तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है हमारा वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ रहे हैं। अब क्या करना है, सवाल आपका क्या कर रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहां पर हमको ये ज्ञात करना होगा, सबसे पहले ये दिखाना होगा कि आखिर ऋतु जो है धारा के अनुकूल उसका चाल कितना होगा। तो धारा के अनुकूल उसके चाल दिखाने के लिए बताइए, यहां पर तो ऋतु का चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा।
कि वो शांत जल में तैर सकती है, लेकिन अगर वो शांत जल में x किलोमीटर तैर रही है, शांत जल में तैर रही है, तब तक पीछे से धारा उसको ढकेल दे तो क्या होगा, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो बढ़ेगा तो इसका मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि उसको y ढकेल देगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इसका चाल होगा कि धारा के अनुकूल, यहाँ पर लिख लेंगे कि धारा के अनुकूल, ठीक ना, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल, किसका चाल, ऋतु का चाल। तो धारा के अनुकूल जो है ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब वो ऋतु तैरेगी तब तक वायु उसको क्या करेगा, धारा उसको ढकेल देगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अनुकूल तैरने का चाल, मतलब धारा के साथ साथ तैरने का चाल, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन कह रहा है आपका कि अगर धारा के प्रतिकूल तैरने का चाल क्या होगा, ठीक ना। तो पहले ये देखना होगा। तो जब मान लीजिए कि धारा बह रहा है और उधर से जब उल्टा चढ़ाई चढ़ेगी ऋतु, तब क्या होगा, इधर से तो उधर से तो ऋतु आ रही है और धारा इधर से क्या करेगा, ढकेलेगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ऋतु x चढ़ रही है और वाई धारा ढकेल रहा है, यानी कि उसके गति में ऋतु के गति को धारा जो है उसको कम कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि धारा के अनुकूल, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल लिखेंगे, प्रतिकूल ऋतु का चाल, ठीक है। मतलब धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब आपको प्रश्न पर लेकर चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, सवाल कर रहा है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला का यूज करना होगा। वो कौन सा फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है आपका दूरी बट्टा चाल बराबर समय होता है, ठीक ना। क्या होता है, समय होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक ना। आप फार्मूला जानते हैं ना कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, आप तो 9th क्लास में ही इसको पढ़ करके आए हैं। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इस फार्मूला को लेकर के हम यूज करेंगे, बिल्कुल हमारा बन जाएगा। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितना घंटा में, 2 घंटा में। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन में कि दूरी क्या है, इसमें दूरी है 20 किलोमीटर, यानी कि 20 बट्टा, ठीक ना, और अनुकूल चाल कितना है, अनुकूल के लिए x प्लस वाई है ना, और समय कितना लेगी, 2 घंटा ले लेगी। यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या, मन करे तो आप ऐसे कटा भी सकते हैं, ऐसे देखिए कैसे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो आप इसको गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 में गुना कीजिएगा कोई भी चीज़ है तो उतना ही होगा। अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको यहाँ पर समीकरण 1 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यानी कि समीकरण 1 आ गया। अब इसी तरह से आपका दूसरा का कंडीशन क्या कर रहा है इसमें कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, मतलब यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा और, ठीक ना, यानी कि 4 किलोमीटर दूरी कितना हो रहा है, 4 किलोमीटर, दूरी बट्टा चाल होता है ना, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी है 4 किलोमीटर, लिखेंगे 4 बट्टा, और धारा के प्रतिकूल ऋतु का क्या चाल है, x माइनस वाई किलोमीटर, जो धारा के प्रतिकूल उल्टा चढ़ाई चढ़ेगी, ठीक ना। समय कितना ले रही है, 2 घंटा, बराबर में लिखिएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कट गया ना। तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसको गुना जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा सिंपल इस तरह का एक समीकरण आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2, समीकरण ये आ गया 2, समझ रहे ना। देखिए समीकरण 1 और 2 का हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, और जो आपका x y का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तब विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना है, 10 है,
और उसके बाद क्या है नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, अब बट्टा में आ जाएगा 2, कट करके इतना आ गया, कट करके आपका आ गया 6 दूनी के 12, 6 आ गया। समझ रहे ना, तो x का मान आ गया। अगर हम x के मान को लेकर के किसी भी समीकरण में रख दे, इसमें और इसमें, तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो जब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो x के ऊपर क्या रखना है 6 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस कितना 6, और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमारा निकल गया, सारा बात तो क्लियर यहाँ पर हो गया, सब बात क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये है कि शांत जल में ऋतु जो है 6 किलोमीटर, यानी कि x मान है तो 6 किलोमीटर तैरेगी प्रति घंटा से, और उसका धारा की जो चाल है, जो धारावाह बह रहा है, उसका रफ्तार कितना है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे ना, यहाँ पर आपका क्लियर होगा। आप नीचे सुंदर राइटिंग में आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। अतः ऋतु के शांत जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों को आप समझे होंगे। तो चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक ना, और इसको सीख लीजिएगा। चलिए तो देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप अच्छे से क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब आपका सवाल ये कह रहा है कि एक काम है कसीदे का, कसीदे का मतलब होता है ना कढ़ाई का, सिलाई बुनाई का काम होता है वो, ठीक है। तो वो जो काम है कसीदे यानी कि कढ़ाई का काम, वो दो महिलाएं यानी कि 2 औरतें और 5 पुरुष साथ साथ मिल करके 4 दिन में पूरा करते हैं एक काम को, ठीक है। और इसके बाद कहता है करते हैं, कर सकते हैं, और कहता है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, अगर महिला 3 हो पुरुष 6 हो तो उसी काम को वो 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि अगर वो अकेली महिला होगी और अकेला पुरुष होगा तो वो कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। देखिए सवाल कर रहा है आपका कि 2 महिला 2 पुरुष आपस में मिलकर के किसी काम को यानी कि कसीदे की काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर मिल जाते हैं तो उसी काम को कितना दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि बताइए कि अकेली महिला और अकेला पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है, क्या मानना है, मान लीजिएगा कि एक महिला का कढ़ाई का काम, कढ़ाई मतलब मैंने बताया था ना कसीदे की काम को कढ़ाई का काम बोलते हैं, तो एक महिला कढ़ाई का काम जो है x दिनों में पूरा करती है। हमने मान लिया कि जो एक महिला है x दिनों में पूरा करेगी, और पुरुष का जो है यानी कि एक पुरुष उसी कढ़ाई को काम को कितने दिनों में कर लेता है, y दिनों में कर लेता है। हम क्या किए कि दोनों को मान लिए कि महिलाएं x दिन में पूरा करेगी और पुरुष y दिनों में पूरा करेगा, इसको मान लेना है। अब हमको बताइए, अब इसके बाद ये कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ये देखना पड़ेगा कि एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक महिला का काम, एक महिला का एक दिन का काम, ठीक ना, एक दिन का काम, ठीक है, काम बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक महिला जो है एक दिन का काम उसका हो जाएगा 1/x, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर यानी कि काम बराबर, ठीक ना, उसका क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब एक महिला जो है एक दिन का काम क्या हो जाता है 1/x, ठीक है, और एक दिन का पुरुष का क्या हो जाता है काम 1/y। अब आपका कंडीशन क्या कर रहा है कि जब 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिनों में पूरा करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब एक महिला का एक दिन का काम 1/x तो 2 महिला का एक दिन का काम क्या होगा 2/x,
होगा ना। और उसी तरह से 5 पुरुष यानी एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, तो उसी तरह से अगर कहेगा कि 5 पुरुष का काम कितना होगा तो 5/y। और दोनों मिल करके कितने दिन में करते हैं, दोनों मिल करके 4 दिन में पूरा करते हैं। तो प्रश्न से यहाँ पर आपका ऐसे हो जाएगा, लिखेंगे प्रश्न से क्या कि 2 महिलाएं यानी कि 2/x, ठीक ना, 2/x प्लस 5 पुरुष यानी कि 5/y, और ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं कितना दिन में, 4 दिनों में, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा का कंडीशन हम जो है हमारा क्या है, कर है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष यानी कि 3/x प्लस 6 पुरुष मतलब 6/y, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, कितना दिन में काम को पूरा करते हैं, 3 दिनों में करते हैं, यानी कि 1/3। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस तरह के समीकरण को क्या करना होगा, जब ये समीकरण आ गए तो इनको रैखिक समीकरण युग में बदलना होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग में बदल करके हम इजीली क्या करेंगे कि हम इसका हल कर लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, u इक्वल टू ले लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर, मान लीजिएगा, ठीक है, माना कि u इक्वल टू 1/x तथा v इक्वल टू 1/y। जब इसमें से u भी ले लेंगे, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से, ठीक है। तो जब ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2u प्लस 5v इक्वल टू कितना होगा, 1/4, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3v प्लस 6u, 3v नहीं होगा यहाँ पर 3u होगा, और ये 6v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक ना। और ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे और u v का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, हमको समीकरण को चर को बराबर करना होगा। तो चलिए हम इन दोनों को बराबर करते हैं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए तो हमको समीकरण 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा, और समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, और इसमें से इसको घटा लेंगे क्योंकि चिन्ह सेम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में गुना करेंगे, नहीं समीकरण 1 में गुना करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और घटाएंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करके, ठीक है। तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से। तो 3 दूनी के 6u प्लस 5 यहीं के 15 भी, और इक्वल टू जब इसमें गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद नीचे करना है 2 से गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दूनी के 6u प्लस 6 दूनी के 12 भी हो जाएगा, ठीक ना, 12 भी, और इक्वल टू जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जब 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। अब 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 3/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा ना। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, 3 भी इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 4 3 के 12, 3 आएगा, 3 के 9 माइनस 4 3 के 12 4 आएगा, और 4 दूनी के 8, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 भी इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो 1/12, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/12 गुने आपका क्या आ जाएगा, 12 गुने 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/36 आएगा। तो यहाँ पर हमारा भी का मान कितना निकल करके आ गया, 1/36। अब भी के मान को ले करके और समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आपका u का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम इसमें रख लेते। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 क्या है, यानी कि 2u प्लस 5v, तो v के मान हमको क्या रखना है, 1/36 रखना है, ठीक है, इक्वल टू 1/4। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 2u प्लस, ये तो कटेगा नहीं, तो भेज देते हैं, यहाँ पर आपका निकल करेगा 5/36 आएगा, उधर भेज देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम है। तो 1/4 माइनस हो जाएगा 5/36, ठीक ना। और यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, यानी कि 2u इक्वल टू दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का, तो कितना हो जाएगा 36, और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 होगा, 9 चौका 36 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस ये 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर u इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 9 में से 5 गया, आपका कितना हो जाएगा 4, इसके बाद बटा में है 36,
ठीक ना। और ये जो 2 है इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है, ये 2 जो है इसके बटा में आ जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 1/18 यहाँ से निकल करके आ जाएगा u का मान। देखिए तो u का मान आ गया 1/18 और v का मान हमारा क्या है 1/36। लेकिन हमको u v का मान नहीं निकालना था, हमको ये चाहिए कि एक महिला उस काम को यानी कि कढ़ाई की काम को कितना दिनों में करेगी और एक पुरुष कितना दिनों में करेगा। तब बताइए आप यहाँ पर u इक्वल टू का माने थे, देखिए यहाँ पर हम कहीं u इक्वल टू माने थे 1/x माने है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि u इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब u का मान हमारा क्या आया है देख लीजिए, u का मान नीचे आया है 1/18, तो लिखेंगे 1/18 इक्वल टू 1/x और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो x बराबर 18 आ जाएगा। और उसी तरह से हम v इक्वल टू क्या माने हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिए हैं v इक्वल टू, तो v इक्वल टू 1/y है, तो 1/y और v का मान हमारा इसमें कितना आया है 1/36 आया है, तो लिखेंगे 1/36 इक्वल टू 1/y और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 36। अब बताइए यहाँ पर तो हमारा क्लियर हो गया, इसका मतलब ये है कि एक अगर महिला उस कढ़ाई के काम को करेगी तो कितने दिनों में करेगी, एक महिला करेगी तो 18 दिन में करेगी, और एक पुरुष उसी काम को करेगा यानी कि कढ़ाई के काम को करेगा एक पुरुष तो वो 36 दिन में करेगा। ये आपका निकल गया, आप अच्छे से हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, ठीक है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक ना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम उसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।